है। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मनों की सांसें थम जाए, आवाज में वो दमक रखता हूँ, आवाज में वो दमक रखता हूँ। सर्वप्रथम मैं इस सम्मान्य मंच को नमन करता हूँ और मंच पर विराजित आज के मुख्य अतिथि महोदय जी और उपस्थित तमाम भारतीय नागरिकों बोपलिया भव्य का जय हिंद। क्यों कोई सिपाही अपनी मौत से टकराता है? क्यों वो देश के लिए अपनी जान पे खेल जाता है? हम लोग जो ना उसके अपने हैं, ना दोस्त, ना यार, ना रिश्तेदार, फिर क्यों हम सब के लिए अपने सीने पर गोलियां जलता है? इस क्यों का जवाब छुपा है उस शपथ में जब हमारे भारत के फौजी वर्दी पहनते वक्त लेते हैं। हम शपथ लेते हैं हमें खुद से पहले देश का ध्यान रहेगा, हर धर्म ग्रंथ से बढ़ के हमारे लिए संविधान रहेगा। हम शपथ लेते हैं हम दुनिया के जिस कोने में भी रहे, हमारे दिल में तो सदा हिंदुस्तान रहेगा, हमारे दिल में तो सदा हिंदुस्तान रहेगा। दुनिया वालों जितना जोर लगाओ, हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। हम 75 साल पहले नहीं रुके थे जब मिट्टी में रगड़ रहे थे, घुटनों पर घिसट रहे थे, तो आज क्या देंगे? अब तो हमने पंख भी उगा लिए हैं और सैकड़ों आसमान कंधों पर उठा लिए हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो आ जाओ मैदान में, हमें रोक के दिखाओ। तुम्हें लगता था कि हम गए गुजरे हैं, हम बेचारे हैं। आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की लिस्ट बनाओ तो 10 में से 7 लोग हमारे होंगे, 10 में से 7 लोग हमारे होंगे। हमारी रफ्तार तो देखो, जब हमारे पड़ोसी चौक से स्पेस पर डायग्राम बनाना सीख रहे थे, चौक से स्पेस पर डायग्राम बनाना सीख रहे थे, तब हम चांद की मिट्टी को चूम के लौटा है। जब पूरी दुनिया मिशन मंगल पर करोड़ों डॉलर फूंक रही थी, तब हम मुट्ठी भर पैसों में मंगल घूम के लौटा है। भट्टियां चाहे कितनी भी बड़ी बना लो, हम अग्निपुत्रों के बिना आग कहां से लाओगे? जो कृष्ण की तरह तुम्हारी तरक्की का रथ चलाए, वो प्रतिभा, वो दिमाग कहां से लाओगे? बैठे रहो गूगल और ट्विटर खोल के, वो विजय, वो पराग कहां से लाओगे? हम मेहनत कशों की औलाद, हम किसानों की संतान, हम सोमने के चिराग। देख लेना, हौसलों का हस्तिनापुर तो हम ही बनाएंगे, हौसलों का हस्तिनापुर तो हम ही बनाएंगे। हमारा एक कोहिनूर अंग्रेज लूट गए तो क्या होगा? अभी यहाँ 135 करोड़ कोहिनूर बाकी है। धरती चीर के निकलेंगे और आसमान में जमजमाएंगे। आज हम जो कुछ भी है वो मिलते हुए कल का परिणाम है, कल हम जो कुछ भी होंगे वो आज का परिणाम होगा। आज हमारा बढ़ाया हुआ हर एक कदम और हर एक निर्णय निर्धारित करता है कि कल की हमारी दिशा और दशा क्या होगी। तो हम आज भी तय कर लेते हैं कि 25 साल बाद अमृत काल में हम हमारा भारत कैसा बनाना चाहते हैं। पराधीन सपने को सुख नहीं, इस अटल सपने को जीने के लिए हमने अपने स्वाधीन चेतना का मेवाड़ जंगलों में घास की रोटियां खाकर पाला है। अंडमान की सैलर जेल में 2 कटोरी पानी पिला के जीवित रखा है। इस तप और त्याग का परिणाम ये हुआ कि हमने 75 साल में सुई से सैटेलाइट और रुई से रॉकेट तक की यात्रा कर ली। अगर आप विश्व के मंच पर नजर डालो तो इतने कम समय में इतनी उपलब्धियां किसी भी देश को नसीब नहीं हुई होगी। हम समय को शस्त्र बना के लड़े हैं। जब अंग्रेजों की गुलामी ने हमारे पंख बांध लिए थे, तब हम अपनी मिट्टी से ऐसे लिपटे कि अंग्रेजों के पैरों तले से भारतवर्ष की जमीन खींच ली और आजादी ने हमें आकाश दिया। तब पहली उड़ान में हमने मंगल को चूम लिया था और हमने ऐसी उड़ान की थी कि मंगलयान, चंद्रयान और सूर्ययान को भी सक्सेस बना दिया था। ये तो सिर्फ हमारी आरंभिक उड़ान है, परंतु अमृत काल के लिए तो सिर्फ एक ही संकल्प होना चाहिए, राष्ट्र हित के लिए समर्पित हो जाना। और ये ना सोचे कि देश ने हमें क्या दिया, परंतु ये सोचे कि हमने देश को क्या दिया। हमारे प्रतिभा की सूरज को हमें वो आकाश देना है जिसकी उजली चमक से हम विदेशियों द्वारा लूटे गए सोने को गोल्ड मेडल के रूप में अपने भारत देश में वापस ला सके। अमृत काल में हमें वो प्रयास करने होंगे। यही है मेरा आगाज, यही अंजाम होना चाहिए।
हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके दिल में तो सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। अंत में तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये देश मेरा राम है, मैं उसका हनुमान हूँ। ये देश मेरा राम है, मैं उसका हनुमान हूँ। अरे भाई छाती चीर के देख लो, अंदर तो हिंदुस्तान है, अंदर तो हिंदुस्तान है। तो जोर से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय वंदे मातरम, वंदे मातरम। अस्तु। जय हिंद, जय भारत। ખૂબ સરસ ભવ્ય ગોપલિયા નાનો પણ રાયનો દાણો